सभी आते हैं जो कंपनियों से डायरेक्टली खरीदारी करते हैं। अपनी बड़ी बड़ी ऐसी दुकानों में उनका आकर्षक डिस्प्ले किया हुआ रहता है। अनेक आकर्षक स्कीम्स के साथ ये चीज़ें ग्राहकों को बेचते हैं। बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, इनके ऐड तो आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे। ये लोग आकर्षक स्कीम्स द्वारा आपकी चीज़ें ग्राहकों को बेचते हैं, जैसे कि MRP से कम दामों में, एक पर एक फ्री। लोगों की भीड़ भी यहाँ बहुत रहती है। शायद आप भी इन्हीं दुकानों में जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर आपको वैरायटी भी मिलती है और डिस्काउंटेड रेट भी। It's extremely important to know the reason behind the emergence of the modern retailing. One of the major factors for the emergence of this modern retail is the demographic shift. India is supposed to be a very potential country. If you see the demographic shift, you will find that India is a young India. More than half of its billion population is within the age group of 18 to 35. This simply estimates the potential India has in retailing. Moreover, India is a growing economy, and that is the reason why the income levels are rising. And this is one of the reasons why the spending habits of we all Indians have been increasing, and we prefer to shop more. One of the next reason is the exposure of media. Media exposure in the terms of newspaper, magazines, television, radio, outdoor publicity, internet, and so many varieties of media has a tremendous impact on retailing. And that is the very reason why retailing has a lot of potential in future. Looking at this, you will find that the big corporates, that is corporates like Tata's, Reliance, RPG, Aditya Birla Group, all have entered the retail sector with their retail stores. Not only this, you have even the foreign retailers. One of the very big retailers in the world from US, the Walmart, has already set their steps in the Indian soil by having a partnership with Bharti, which is an Indian retail store. So you will find that it's just not the Indian corporates, but it's also the foreign retailers who are interested in being a part of the retail boom. आजकल आप क्या देख रहे हैं? बहुत ही भारी संख्या में डिपार्टमेंटल स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। छोटी छोटी दुकानें गिराकर उनके जगह पर ये मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। लोग भी उनमें जाना पसंद कर रहे हैं। आपको तो पता है कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। लोगों की जीवन शैली बदल रही है। लोग खर्च करना भी चाहते हैं। नए नए ब्रांड्स बाज़ार में आए हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई साल पहले आपको कितने क्रीम्स या साबुनों के बारे में पता था? बस 2 या 3। लेकिन आजकल आप धूप में जाते हो तो सनस्क्रीन लगाते हो और ठंड में जाते हो तो कोल्ड क्रीम। साबुनों की ऐसी ही वैरायटी अवेलेबल है। यहाँ तक कि सब्जियाँ और फलों में भी बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। लोग उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सब देखकर कॉरपोरेट कंपनियाँ भी इस क्षेत्र में आ चुकी है। जो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हम मानते थे, वो सब के सब अभी ट्रांसफ़र हो गई रिटेल में। जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च है, जिसके जरिए हम जान जाएंगे कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की ख्वाहिश, तमन्ना और लोगों के अरमान, ख्वाब, सपने क्या है, इसे जानना ये हमारा प्रयास रहेगा। वो आता है मार्केटिंग रिसर्च में। तो उसके लिए जो अपने खास स्किल्स रखते हैं, जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च हो या तो कोई स्टैटिस्टिक जानता हो, कोई मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो, इन सभी लोगों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी आ गया रिटेल में। लेकिन वो है, उसका जो कारण है, उसका जो इलाका है, वो मार्केट रिसर्च या मार्केटिंग रिसर्च। आगे चल के हमने जान तो लिया अभी कि लोगों को क्या चाहिए। अभी उसके अनुसार, उसके मुताबिक एक नया प्रोडक्ट या एक नया सर्विस हम बनाएंगे और उसको लोगों के सामने ले आएंगे। दीज आर very different kind of skills. Beyond that, what we have is new product development,
New product development is that kind of activity which will require all the technical skills, all the conceptual skills. मान लो कि हमने एक नया प्रोडक्ट बना भी लिया या एक कोई सर्विस के बारे में हमने निश्चित ही कर ली, तो ये प्रोडक्ट या तो सर्विस लोगों के सामने हम ले जाएंगे, इसके लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। और सबसे पहले देखा जाए और आखिर में भी शायद कि प्रमोशन, उसको एक दूसरा भी शब्द है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इसकी बड़ी अहमियत रहती है रिटेल के क्षेत्र में, ना केवल अखबारों के जरिए, ना तो केवल टीवी चैनल के जरिए, लेकिन बिल्कुल पॉइंट ऑफ परचेज जिसे हम बोलते हैं कि दुकान हो या तो कोई शोरूम या तो कोई आउटलेट ऐसा कि जहां लोग दुनिया भर से घूमते आ जाएंगे और बाहर की दुनिया में रास्ते से चलते हुए ड्राइव करते वक्त उन्होंने बहुत सारे प्रमोशन देखे होते हैं, जैसे कि बिलबोर्ड्स है, होर्डिंग्स है, इन सब को देखते लोग अपने दुकान पे आ जाते हैं और वहाँ आके जब देखते हैं कि कोई पॉइंट ऑफ परचेज पे भी ये खरीदने वाला जो पॉइंट है उस जगह पे भी वही बिलबोर्ड, शायद छोटे पैमाने पर वही होर्डिंग्स अगर टंगे हुए हो या तो डिस्प्ले में रहेंगे, तो लोगों को एक अजीब सा भरोसा हो जाता है कि भाई यही प्रोडक्ट है, यही सर्विस है कि जिसको चाहता हुआ मैं यहाँ चला आया। तो पॉइंट ऑफ परचेज में भी एक अलग ढंग का प्रमोशन, और अलावा इसके जिसे हम जानते हैं काफ़ी बरसों से कि सेल्स प्रमोशन, कि जहाँ लोग परचेज करते हैं वहाँ उनके लिए कुछ खास बात, चाहे वो डिस्काउंट हो, कमीशन हो या तो फ्री भी, कि किसी ने फ्रिज खरीदा उसको राइस कुकर दे दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये सब रिटेल में भी बड़े काम की चीज़ें रहती हैं। It's true that after agriculture, retail is the largest provider of employment in our country. It's one of the pillars of Indian economy. As the Indian economy grows, there is an ample career options for the undergraduate and the graduate student. What is required is a bit of a communication skills, soft skills, and above all, the interest and the willingness and the passion to be a part of this multi-billion industry. इस मॉल कल्चर ने बहुत ही बड़े पैमाने पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो उपलब्ध की है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, नए नए ब्रांड्स की जानकारी लेनी है और आत्मविश्वास के साथ ग्राहकों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मदद करनी है। आपके सामने चॉइसेस तो बहुत है। As we all are aware, in spite of a greater recession at world over, our Indian economy has shown better results. Why our Indian economy has shown better result? Because of a high performance of our Indian industry. The various industry sectors, they have shown a really a very good performance. For example, retail sector in India, at present it is growing and it is at a very booming stage. And if you will see, this particular sector is doing a very fantastic job all over the nation. Wherever you will go in the big cities, in the metro cities, you will find that there are so many malls and various retail outlets across the streets. And there you will find that lot many activities are happening over there. Now, as a young student or young aspirants for various employment, if you will look towards these various retail outlets, you will find that there are lot many opportunities are available with this retail sector. Now, what kind of opportunities are available with this retail sector? The first opportunity that is at the front end of operations of a retail outlet and back end operations of a retail outlet. Now, what exactly are these opportunities? For example, there are opportunities at the managerial level and at operational level. The front level opportunities that includes, there are the various salespersons and sales girls and billing people. Those are actually in contact with the end customer. Here there are lot many opportunities are available for the operational level people. Also there are managerial opportunities. For example, there are the marketing department in the retail outlet, there is a finance department, there is a IT department, there is a supply chain department, and in all these departments you have a big opportunities. One latest survey has mentioned about there are as many as 13 million jobs will be created, so you can understand the huge opportunities available. Now to work with this vibrant sector, you require
specific kind of skill set. Now, what kind of skill set is required? For that, there are many institutes, there are many training centers who have come up with the training programs for this particular sector. For example, small duration and long duration. To mention about the institutes, the University of Pune, Department of Management Sciences, they have included this retail management as one of the sectoral specialization. Along with this, there is Birla Institute of Management and Technology, Wellington Institute, then RPG Group. These institutes, they are offering 2-year full-time courses for retail management sector. You need to undergo this required training and skill set, and you will prove yourself as a successful retail professional, and you will be able to earn a very good employment and your earning.